अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के अख्तिताम के फौरी बाद बेहतरीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करें। इस सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की बेहतरीन पॉलिसियों का मुताला करते हुए उसे तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने आज महकमे इंडस्ट्रीज़ के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ में तरक्की के लिए हमें दुनिया के ममालिक के साथ मुसाबकत करने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे दुनिया के ममालिक का मुकाबला किया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सनतों की तरक्की के लिए नए तरीक़ेकार को अपनाने से मुतालिक कई तजावीज़ और मशवरे दिए और साबिक़ में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में लिए गए फ़ैसलों और कामों की तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि टेक्सटाइल से मुतालिक पावरलूम और हैंडलूम के वर्कर्स को फ़ायदा पहुंचाने वाली एक और नई टेक्सटाइल पॉलिसी भी तैयार की जाए। इस सिलसिले में भी तवज्जो मरकूज़ करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस मौके पर ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि महकमे इंडस्ट्रीज़ की जानिब से 6 नए पॉलिसीज़ तैयार की जा रही हैं, जिनमें MSME यानी छोटे और मुतवस्सित सनतें पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, न्यू लाइफ साइंस पॉलिसी, रिवाइज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी शामिल हैं। जिस पर चीफ मिनिस्टर ने उन ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म होने के बाद उन पॉलिसियों के मुसवदे को तैयार करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि किसानों से अक़ल तरीन कीमत पर धान खरीदी जा रही है और 3 दिन के अंदर किसानों के अकाउंट्स में रुकूमात डिपॉजिट करवाई जा रही हैं। मंगल को गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में धान की खरीदी का अमल तेज़ी से जारी है, लेकिन अपोजिशन जमातें किसानों में ये कहते हुए तशवीश पैदा कर रही हैं कि वो रियासती हुकूमत से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के अंदरून 3 दिन ही किसानों को रुकूमात मुंतकिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने गुज़िश्ता साल पदयात्रा की थी उस वक्त किसानों ने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया था और उन्हें किसानों के मसाइल का बखूबी इल्म है। నేను చెప్పేది ఏంటంటే సన్న ధాన్యం కొనుగోలుతో మొదలు పెడుతున్నాం అన్నాం. ధాన్యాన్ని మేము మొదలుపెట్టేదాన్ని మీకు ముందు సమాచారం ఇస్తున్నాం. మేము సన్న ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసేదానికి 500 రూపాయల బోనస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం. మేము చెప్పిన సమాచారాన్ని దయచేసి ప్రజలకు అందిస్తే సన్నధాన్యం పండించినటువంటి వాళ్ళు 500 రూపాయలు కోల్పోకుండా ఉంటారు. దాన్ని బోనస్ వాళ్ళు అందించడం కోసం ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, మిగతా సమాచారం తర్వాత చెప్తారు. ఇప్పుడున్న సమాచారం చెప్పాము అమ్మా. ఇప్పుడు మేము మొదలు పెడుతున్నామని చెప్పాము, మిగతా తర్వాత చెప్తాము. ఇప్పుడు ఉన్న సమాచారం చెప్తా ఉన్నాను. నేను ఇప్పటికిప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నేను మీ ద్వారా ప్రజలకు చేరవేస్తాను. మీకు మేము తీసుకున్నటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయం సమాచారం మీకు స్పష్టంగా నిన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత బ్రీఫింగ్ చేసి ఉంటారు. ఆ చేసిన దాన్నే మేము తీసుకున్న నిర్ణయం సన్న ధాన్యం సన్నోడ్లు పండించేటువంటి వాళ్ళకి 500 రూపాయల బోనస్తో మొదలు పెడుతున్నామని చెప్పారు. నేను పార్టీ పరంగానే ఇక్కడ నుంచే చెప్తా ఉన్నాను. वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी के उस इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत में यू टैक्स यानी उत्तम कुमार टैक्स शुरू हो गया है और उत्तम कुमार रेड्डी ने यू टैक्स के जरिए अब तक दिल्ली को 100 करोड़ रुपए रवाना किए हैं। एक बयान में वज़ीर आपाशी ने कहा कि महेश्वर रेड्डी का ये इल्ज़ाम हक़ायक़ से बईद है। इस तरह के ऊँचे इल्ज़ामात आयद करते हुए बीजेपी लीडर मीडिया को अपनी तरफ राग़िब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो फिलवक्त रियासत से दूर अपने अरकान ख़ानदान के साथ मंदिर के दर्शन में मसरूफ़ हैं। हैदराबाद में उनकी आमद के बाद वो मुनासिब तौर पर महेश्वर रेड्डी के इल्ज़ाम का जवाब देंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन कांग्रेस हुकूमत की कामयाब हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हुकूमत के अहम कायदीन पर इस तरह के घटिया इल्ज़ामात आयद करते हुए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे के मुताबिक 100 दिन के अंदर 6 के मिनजुमला 5 जमानतों पर अमल कर दिया है, जिसकी वजह से रियासत में कांग्रेस की अवामी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बीजेपी के कायदीन कांग्रेस की अवामी मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वजीर एंडोमेंट कोंडा सुरेखा ने कहा कि रियासत भर में मनादिर के तहत वाक़ राजियात को जियो टैगिंग करने का मंसूबा है। उन्होंने आज हैदराबाद के बोगलकुंटा में वाक़ महकमे एंडोमेंट के दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोंडा सुरेखा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मनादिर से मुंसलिक अराजियात की तफसीलात धरानी पोर्टल में दर्ज करवाएं, ताकि मुस्तकबिल में मंदिरों के अराजियात को कब्जे की नज़र से बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मंदिरों के अराजियात पर हुए कब्जे की निशानदही करते हुए उनकी बाजियाबी के इक़दाम किए जाएं, क्योंकि हुकूमत ने इस तरह के अराजियात को वापस अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। इस इजलास में महकमा एंडोमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेजा रमा अय्यर, कमिश्नर हनुमंतराव और दूसरे मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी तकारीब का कांग्रेस की जानिब से एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा सर्कल में वाक़े उनके मुजस्समे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फूल निछावर किए और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने राजीव गांधी को भरपूर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, साबिक़ वज़रा जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंचार्ज वाइस चांसलर्स की हैसियत से सीनियर IAS ओहदेदारों को मुकर्रर किया। मंगल को जारी करदा जियो के मुताबिक दाना किशोर जामिया उस्मानिया के वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए, जबकि सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी को इंचार्ज वाइस चांसलर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और अहमद नदीम को पालामूर यूनिवर्सिटी का इंचार्ज वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर की जिम्मेदारी B वेंकटेशम की तफवीज़ की गई। काकतिया यूनिवर्सिटी के लिए करुणा वाइस चांसलर मुकर्रर की गई हैं। संदीप सुल्तानिया तेलंगाना यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर होंगे। UT पुट्टी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी के लिए शैलेजा रामैया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए नवीन मित्तल, सतवाहना यूनिवर्सिटी के लिए सुरेंद्र मोहन, जयेश रंजन को जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी का इंचार्ज वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। जुनूब मगरबी मानसून जून के पहले हफ्ते में तेलंगाना में दाखिल होगा। मानसून इस माह के आखिर तक केरल से टकराएगा। वहां से आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के रास्ते तेलंगाना पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन दरकार होते हैं। तवक्को की जा रही है कि आइंदा माह की 5 से 8 तारीख के दरमियान मानसून की आमद के नुमाया इम्कानात हैं। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि अगर कुछ ताख़ीर भी मुमकिन है, ताहम जून के दूसरे हफ्ते में उसकी रियासत भर में तोसी के इम्कानात हैं। पिछले साल मानसून 11 जून को केरल पहुंचा था। समंदरों की सतह का दर्जे हरारत और मौसमियाती तब्दीलियां मुस्बित हैं, इसीलिए तवक्को की जा रही है कि जारिया साल जुनूब मगरबी मानसून के साथ मामूल की बारिश होगी। माहिर मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून बेहतर होगा। डायरेक्टर महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद तेलंगाना डॉक्टर B रविंद्र नायक ने मंगल को बताया कि महकमे मौसमियात हैदराबाद ने रियासत में चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का जो इम्कान जाहिर किया है, उससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन औसत दर्जे हरारत की वजह से वायरल इन्फेक्शन के केसेस में भी इजाफा हो सकता है, जिनमें मच्छर, ग़िज़ा और पानी से मुताल्लिक़ अमराज शामिल हैं। यहाँ जारी करदा हेल्थ एडवाइजरी के जरिए डायरेक्टर महकमे सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से महफूज रहने के लिए मच्छरों की अफजाइश होने ना दें। उन्होंने कहा कि दरवाज़ों और खिड़कियों के जरिए मच्छरों के दाखिले को रोकने के लिए उन पर जालियाँ लगाई जाएँ और अगर उन जालियों में कोई सुराख पाया जाता है तो फौरी बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मच्छरों की अफजाइश के औकात अलियुस सुबह और शाम दरवाज़ों को बंद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिस्तरों को भी मच्छरों से महफूज रहने की जालियों से ढांका जाए। बच्चों को मशवरा दिया गया कि वो हल्के रंग के कपड़े पहने और अपने हाथ अपने साथ पाँव का भी अहाता करें। उन्होंने कहा कि मकाना से बाहर जाने से कबल मच्छरों से महफूज रहने के क्रीम्स, बॉडी स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए, लेकिन मुंह, आंखों और किसी भी जख्म पर यह स्प्रे नहीं छिड़कना चाहिए जिससे एलर्जी हो सकती है। डायरेक्टर महकमे सेहत ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मच्छरों से महफूज रहने के लिए दूसरी अशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें लिक्विड वेपोराइज़र,
मैट, स्प्रे वगैरह शामिल है। बच्चों को इन अशिया से दूर रखा जाना चाहिए। पानी जमा होने वाले ड्रेन्स का भी ख्याल रखने का मशवरा दिया गया। सेप्टिक टैंक्स को ढांकते हुए मच्छरों की अफजाइश से महफूज रहने की भी ख्वाहिश की गई। डायरेक्टर महकमा सेहत ने कहा कि हर हफ्ते को जुमे को ड्राई डे का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान मकान के अतराफ व कनाफ ठहरे हुए पानी की सफाई की जानी चाहिए। साबिक वज़ीर फाइनेंस और रुकन असेंबली हरीश राव ने अपने एक्स अकाउंट पर 9 मुकर्रर करदा नर्सिंग ऑफिसर्स की तनख्वाहों की अदायगी के मसले को उजागर करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि तकरीबन 4000 नर्सिंग ऑफिसर्स को 4 माह से तनख्वाहों के बकाया जात अदा किए जाएँ। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत BRS की हुक्मरानी में 7000 नर्सिंग ऑफिसर्स के तकर्रुरात का सहरा तो अपने सर ले रही है, लेकिन वो गुज़िश्ता 4 माह से उन नर्सिंग ऑफिसर्स को तनख्वाहें नहीं अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर्स को LB स्टेडियम में मुनक़दा एक तकरीब में अहकाम तकर्रुर हवाले किए गए थे। हरीश राव ने कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत ये 4000 नर्सिंग ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं जो तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि वो अपने मुलाजमीन को पहली तारीख को तनख्वाहें अदा कर रही है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स तनख्वाहों के लिए परेशान हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट ज़मरे के तहत 27 मई को होने वाले नलगुंडा वरंगल खम्मम हल्के में प्रोफेसर कोदंडराम की तेलंगाना जन समिति पार्टी ने हुक्मरान जमात कांग्रेस की तायद का फैसला किया। तेलंगाना जन समिति की रियासती कमेटी का इजलास प्रोफेसर कोदंडराम की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें काउंसिल की एक सीट पर होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मल्लना की तायद का फैसला किया गया। पार्टी के इस फैसले की इत्तला जनरल सेक्रेटरी धर्मा अर्जुन ने एक सहाफती बयान में दी। उन्होंने कहा कि BRS के 10 साला दौर में तेलंगाना तबाह होकर रह गया। उन्होंने कहा कि BRS और BJP अवामी एतमाद से महरूम हो गई हैं। हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पर मुकम्मल एतमाद करते हुए अवाम ने उसे इख्तिदार पर लाया और कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक अवाम से किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि BRS और BJP तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही हैं। कमिश्नर पुलिस बेंगलुरु B दयानंद ने मंगल को कहा कि नामवर तेलुगु अदाकारा हिमा बेंगलुरु में रेव पार्टी में मौजूद थी, जहां से मंशियात जब्त किए गए। मीडिया के साथ बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने तौसीक की कि अदाकारा ने रेव पार्टी में शिरकत की, जहां पुलिस ने पीर को धावा किया था। कबल हिमा ने बेंगलुरु में एक वीडियो बनाते हुए दावा किया था कि वो हैदराबाद में है। उन्होंने रेव पार्टी में अपनी मौजूदगी की तरदीद कर दी थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो रेव पार्टी में मौजूद थी और हम उन वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं कि उन्होंने बेंगलुरु के फार्म हाउस में वीडियो क्यों बनाया। बेंगलुरु में एक रेव पार्टी बेनकाब की गई जिसमें IT प्रोफेशनल्स तेलुगु अदाकारों ने शिरकत की, जहां से MDMA और कोकेन वगैरह जब्त किए गए। जरा ने कहा कि हिमा रेव पार्टी में मौजूद थी और दावे के बाद उन्होंने पुलिस ओहदेदारों से रोते हुए अपील की कि मीडिया में उनकी शिनाख्त का इंकिशाफ ना किया जाए। इस दौरान वो रेस्ट रूम में दाखिल हुई और उसी फार्म हाउस के अहाते से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जहां रेव पार्टी मुनक्किद की गई थी। पीर को जारी करदा एक वीडियो में हिमा ने दावा किया कि वो कहीं भी नहीं गई और वह हैदराबाद में एक फार्म हाउस में है। बेंगलुरु में रेव पार्टी में उनकी शिरकत की खबरों पर यकीन ना किया जाए, ताहम पुलिस ज़राए ने तौसीक की कि उन्होंने बेंगलुरु के फार्म हाउस में ही ये वीडियो तैयार किया जहां दावा किया गया। On the night of 19th May, Bangalore City Crime Branch officers and staff on specific information have raided a farmhouse on the outskirts of Bangalore City, somewhere in Electronic City area, and they have found nearly about 100 persons indulging in a party, and on detailed search, several drugs and narcotic substances have been seized from the place. Based on this, a case is registered in Electronic City Police Station, and 5 persons have been arrested. Drugs like cocaine, MDMA crystals, and hydroganja, these kind of things have been seized from the spot. Subsequently, based on the jurisdiction, it is found that the place where the event was held, the farmhouse, that belongs to Hebgodi Police Station, limits of Bangalore Rural District. Accordingly, the case has been transferred to Hebgodi Police Station. How many people attended the event? Nearly about 100 people were there. Are you collecting the blood samples? We have already collected the blood samples, and we are awaiting the result of the blood sample result. Many were from the outside and some were locals also who were involved.
एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आमदनी से जायद असासिजात के मामले में शहर हैदराबाद में 6 मकामात पर तलाशी ली। एसीबी की टीमों ने सीसीएस के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। आज सुबह अशोकनगर में उनके मकान के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की एसीबी की टीमों ने एक साथ तलाशी ली। राव हाई प्रोफाइल साहित्य इंफ्रा मामला की जांच के ओहदेदार थे। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के रायदुर्गम में कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने मौजिफ हेडमास्टर के मकान पर छापा मारा और उनके फर्जंद सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। इस रिटायर्ड हेडमास्टर, जिनकी शिनाख्त अब्दुल के तौर पर की गई, उनका बेटा सुहेल बेंगलुरु में मुकीम था और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वहां की एक कंपनी में काम करता था। सुहेल के बैंक खाते में हाल ही में भारी रकम जमा करवाई गई, जिस पर एनआईए की टीम ने उनके अरकान खानदान से पूछगुछ की। बादशाह सुहेल को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एनआईए दहशतगर्दी से मुताल्लिक मामलात की जाँच कर रही है। इस तलाशी के बारे में मजीद तफसीलात का इल्म ना हो सका। हैदराबाद के बुलारम के कंटोनमेंट अस्पताल के अहाते में एक बड़ा दरख्त एक जोड़े पर गिर गया, जिसके नतीजे में शोहर की मौत हो गई और बीवी शदीद जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने दावा किया कि रविंदर और सरला देवी आज सुबह इलाज के लिए कंटोनमेंट अस्पताल आए थे। सरला देवी एक टीचर के तौर पर काम करती हैं। पुलिस ने रविंदर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए शोहर ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया शहर की उप्पल की बैंक कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ने बताया कि जनगांव जिले का एक जोड़ा रमेश और कमला कई सालों से उप्पल में रह रहे थे। इस दौरान रमेश को शक हो गया कि उसकी बीवी कमला किसी और के साथ अपने ताल्लुकात को जारी रखे हुए है। उसने शक की बिना पर बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। बादशाह उसने मकामी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। मंशियात के मामले को खत्म करने के लिए डीजीपी तेलंगाना की तस्वीर को डीपी पर लगाकर व्हाट्सएप कॉल करते हुए एक ताजिर की बेटी से रकम तलब की गई। फोन करने वालों ने रकम ना देने पर गिरफ्तारी का भी इंतबाह दिया। उस ताजिर ने +92 कोड वाली कॉल मौसूल होने के बाद शुबे की बुनियाद पर पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की, जिस पर साइबराबाद पुलिस ने पता चलाया कि फ़ोन कॉल दरअसल पाकिस्तान से किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुश्तबा नंबरों से कॉल करने और रकम मांगने या लिंक शेयर करने की ख्वाहिश पर भी इसकी शिकायत पुलिस से करने का मशवरा दिया। पुलिस ने आवाम से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। अस्पताल के अहाते में जगह जगह थूकने से रोकने पर बरहम एक शख्स ने हालत नशा में अस्पताल के स्टाफ पर हमला कर दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के राना स्थलम मंडल प्राइमरी अस्पताल में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स हालत नशा में अस्पताल के स्टाफ से झगड़ा कर रहा है और उसने स्टाफ पर हमला भी कर दिया। अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि कई मरतबा अस्पताल आने वालों से दरख्वास्त की गई कि वो दीवारों पर ना थूके, ताहम इसका कोई असर नहीं हो रहा है। అయ్యో వీడియో నేను
तेलंगाना के नेलाकुंटा में पेश आए सड़क हादसे में एक बाइक सवार जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि हादसे के साथ ही बाइक सवार नौजवान सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने इस सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। खातून की सर्जरी करते हुए उसके पित्ते से 570 पत्थर निकाले गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के कोनासीमा ज़िले के अमलापुरम में पेश आया। खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस पर ज़रूरी टेस्ट किए गए। इन मायनों पर पता चला कि उसके पित्ते में पत्थरी है। डॉक्टर्स ने इसकी सर्जरी करते हुए जुमला 570 पत्थर बाहर निकाले। గాల్బ్లాడర్ స్టోన్స్ అనేది సాధారణంగా అందరికి వచ్చే 10 మందిలో 4 ఉంటుంది. కాకపోతే అవి రొటీన్గా అంత సిమ్టమాటిక్గా ఉండవు, అంత పెయిన్ కానీ అలాగే ఉండవు. కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే సివియర్ గ్యాస్ పెయిన్, అంటే కడుపు ఉబ్బరంలా ఉండడం ఇవన్నీ వస్తుంది. అలా కొంతమందికి ఆ చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉన్నవి పర్లేదు, కొన్నిసార్లు సైజ్ పెరిగిపోయి ఆ నెక్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్ అంటారు, నెక్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్ ఇరుక్కున్నప్పుడు మ్యూకస్ దాంట్లో ఉన్న బైల్ అంతా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి పెయిన్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఎమర్జెన్సీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడప్పుడు గాల్ బ్లాడర్ పర్ఫరేషన్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఈ మధ్యన మాకు ఒక వారం కింద ఒక పేషెంట్ వచ్చారు. ఆ పేషెంట్ 31 ఏళ్ళ ఆడ మనిషి. సో ఇట్లా కడుపు ఉబ్బరంతో కొంతకాలంగా బాధపడుతుంది. సో ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि शहजादों को अपने परिवार से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इलाहाबाद और फूलपुर सीट के लिए 25 मई को होने वाली वोटिंग से कबल परेड ग्राउंड में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे हिंदुस्तान को गाली देने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। एसपी और कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस तो आज़ादी का पूरा सेहरा एक ही कुंबे को देना चाहती है। साथियों, आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर देश प्रेमी इससे खुश है। लेकिन आप देखिए, सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता। और ये करते क्या है? कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? देंगे क्या? क्या देश को दिशा देने वाली प्रयागराज की धरती को? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और पहाड़ खोदकर चूहा निकाल कर लाते हैं। अंबाला और कुरुक्षेत्र पार्लिमानी हलकों के इंडिया इतिहाद ग्रुप के उम्मीदवारों बिलतरतीब वरुण मल्लाना और सुशील गुप्ता के हक में जगाधरी अनाज मंडी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी पहाड़ खोदकर चूहा निकालते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके बांग्लादेश बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी झूठों के सरदार हैं और उन्होंने सबको साथ लेकर जाने की बात की, लेकिन सबका सत्यानाश किया है। हम जो अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव है।
ये जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ते रहेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लोकतंत्र को कोई बचाएंगे। आरएसएस और बीजेपी इस चीज को खत्म करना चाहती है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे साथ आप है, आपके साथ हम हैं और कोई हमको मिटा नहीं सकता। दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान 14 महीने से वहां पर बैठे, आंदोलन चला, लेकिन भगवान जगन्नाथ के बारे में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा के कहे गए अल्फाज पर सियासत गहरी हो गई है और कांग्रेस ने उसे भगवान जगन्नाथ के अकीदतमंदों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ करार दिया और उसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और मुल्क से माफी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान और पूरी से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताया। इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्या यह पहली बार हुआ है कि हिंदू देवी देवताओं का नरेंद्र मोदी के समकक्ष करके अपमान किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। यह तस्वीर आपको याद होगी, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से यह तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी। इन तस्वीरों में भगवान राम एक छोटे से बच्चे और उनकी उंगली पकड़कर एक व्यसक नरेंद्र मोदी उनको मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, हिंदू धर्म को मानती हूं, ऐसे करोड़ों अनुयायी हैं। यह हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे धर्म के खिलाफ जो आपकी सोच है उसको दिखाता है। युग युगांतर से जो ईश्वर इस ब्रह्मांड को चला रहा है उसको आप नरेंद्र मोदी का भक्त बता रहे हैं। राम छोटे से बच्चे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सनातन धर्म का आधार, उनको छोटा सा बच्चा बना के मोदी जी उनको मंदिर ले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बड़बोले बयान पहली बार आए हैं। आपको याद होगा अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा, और वहां पर श्री राम, प्रभु राम से ज्यादा बड़े कटआउट हर खंबे पर नरेंद्र मोदी के लगे थे। चंपत राय ने तो मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार ही बता डाला था। आपको याद हो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अक्सर उल जलूल वाहियात बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी को अवतार बताया था। बीजेपी की प्रत्याशी हैं, बहुत प्रचलित प्रत्याशी हैं कंगना रनौत जी, पद्मश्री, उन्होंने श्री राम का अंश बताया है मोदी जी को। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको लड़कियों का जीन्स पहनना बहुत अखरता था, उन्होंने भी तुलना जो थी तीरथ सिंह रावत ने मोदी जी की भगवान से की थी। साक्षी महाराज ने तो बोला भगवान राम ही है नरेंद्र मोदी। और असलियत एक और है। असलियत यह है कि इन सब तुलनाओं का ये सोचा समझा प्रोपेगेंडा है जो दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत नहीं मिली। रॉस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 31 मई तक तौसी कर दी है। दिल्ली में मुबैना शराब घोटाले की तहकीकात कर रही सीबीआई ने गुज़िश्ता साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा रही है। सिसोदिया की अदालती तहवील कल यानी 4 शुम्बे को खत्म हो रही थी। उसी के पेश नज़र उन्हें रॉस एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअल तौर पर पेश किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।